इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और एंड में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शिवाजी राजे यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। आज की वीडियो शिवाजी राजे के ऊपर। कौन थे शिवाजी? 5 फुट 6 इंच के महाराष्ट्र में जन्मे वो वीर मराठा जिनका नाम सुनकर मुगल थर थर कांपते थे। शिवाजी कद में तो औसत थे, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। इनकी एकता और स्वराज की भावना ने पत्थर को भी चट्टान बना दिया था। अपनी छोटी सी सेना लेकर इन्होंने मुगलों को इतना पीटा कि उनके राज को हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ फेंका। शिवाजी भोसले ने मुगलों को उनकी नानी याद दिला दी थी। 19 फरवरी सन 1630 कुसूर के शिवनेरी किले में शिवाजी राजे का जन्म हुआ। ये बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। इनका बचपन से एक ही सपना था, मुगलों से आज़ादी और हिंदुओं का स्वराज। लगभग पूरे भारत में मुगल शासन था। उत्तर में शाहजहां, दक्षिण में मोहम्मद आदिल शाह और कुतुब शाह, और गोवा में पुर्तगालियों का राज था। जब जब मुगल कमज़ोर पड़ते तब उत्तर भारत के पंजाब से सिख, पश्चिम भारत के राजस्थान से राजपूत और अन्य जगहों से अलग अलग ताकतें मुगलों के खिलाफ लड़ती। लेकिन वो बात बन नहीं पा रही थी जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुगलों का विस्तार प्रचंड स्तर तक हो चुका था और लोगों के मन से मानव स्वराज की भावना कहीं खो सी गई थी। इस देश में रह रहे तमाम लोगों पर मुगलों का कहर इस हद तक टूटा कि वो अपना अस्तित्व ही भूल गए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी जातिवाद, और आज भी है। शिवाजी जानते थे कि जब तक हम सब एक नहीं होंगे तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। इसलिए उनका बचपन से एक ही सपना था, एक हिंदू राष्ट्र। शिवाजी एक निपुण योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। यही कारण है कि आज भी जब भारत कोई युद्ध लड़ता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रेटजीज फॉलो करके ही लड़ता है। सन 1645 बीजापुर। 15 साल के शिवा ने एक संपूर्ण हिंदुस्तान राष्ट्र की नींव रखनी शुरू कर दी। इनायत खान, जो कि कमांडर था बीजापुर के तोरणा के किले का, शिवाजी ने उसे रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कोंधाणा के किले के गवर्नर को रिश्वत देकर अपने साथ किया, और फिरंगोजी नरसला और तान्हाजी के नेतृत्व में उन्होंने कोंधाणा का किला जीत लिया। हिंदू राज का सूरज फिर से उदय होता नजर आ रहा था और भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। इस सब के 3 साल बाद यानी सन 1648 में शिवाजी की बढ़ती ताकत को देख उनके पिता शाहजी को मुगलों ने कैद में डाल दिया और शिवाजी को रुकने को बोला। इस वक्त शिवाजी ने कहीं हमला ना करके संयम दिखाया और अपनी सेना मजबूत करने में जुट गए, और शाहजी को अगले साल सन 1649 में जेल से रिहा कर दिया गया। शिवाजी के पिता को कैद करना सुल्तान की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि 1 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन शिवा तो शिवा है ना। सन 1656 में उन्होंने सावंतवादियों के सावंत, मुधोल के घोरपड़े, पलटन के निम्बालकर, कर्नाटक के देशमुख, शिर्के, माणे, मोहितों के साथ मिलकर बीजापुर पर धावा बोल दिया और आदिल शाह को बुरी तरह पीटा और 40 किलो को अपने अधीन कर लिया। कोंढाण्या साठी तान्हाजी गेला, घोड़खिंडी साठी समोर बाजी आला, महाराष्ट्र धर्म वाड़ वणया साठी स्वराज रक्षक संभाजी झाला। आदिल शाह ने अपनी हार के बाद अपने सबसे काबिल सेनापति अफजल खान को शिवाजी को कैद करने के लिए भेजा। आदिल शाह को अफजल खान के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि अफजल खान 7 फुट का एक मानव दैत्य था। अफजल खान भी जानता था कि शिवाजी को ताकत से हरा पाना मुश्किल है, इसलिए उसने शिवाजी को उकसाने का सोचा। तुलजा भवानी और वितोबा जैसे पवित्र मंदिरों को उसने अपवित्र कर डाला और कुछ मंदिरों को उसने तुड़वा दिया, इस उम्मीद में कि शिवा अपना आपा खोकर हमारे जाल में फंस जाएगा। लेकिन शिवा कहाँ फंसने वाले थे। उन्होंने जंगलों का फायदा उठाया और गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यानी छापा मार युद्ध, द्विकंटक नीति अपनाई और अफजल खान की सेना को बड़ी गंदी तरह पीटा। इस सब के 2 महीने बाद अफजल खान ने अपना एक दूत शिवाजी के दरबार में भेजा और शिवाजी से अकेले निहत्थे मिलने की इच्छा जताई। शिवाजी जानते थे कि अफजल खान उन्हें मारने या कैद करने का षड्यंत्र रच रहा है। शिवाजी ने अफजल खान से मिलने से पहले एक लोहे का कवच अपने कपड़ों के नीचे छुपाकर पहन लिया, ताकि अफजल खान कोई धोखा करे तो उन्हें कोई चोट ना पहुंचे, और साथ ही उन्होंने एक बाघ नख अपनी बाईं बाजू के नीचे छुपा लिया।
10 नवंबर 1659 अफजल खान और शिवाजी राजे एक दूसरे के आमने सामने निहत्थे आकर खड़े हो गए। अफजल खान ने शिवा से कहा, आओ शिवा, हमारे गले लग जाओ। और गले मिलने के बहाने उसने अपने तगड़े शरीर से शिवाजी को दबोच लिया और अपनी कटार से उन पर वार किया। बेवकूफ़ अफजल खान। शिवा तो पहले से ही जानते थे कि वो कोई धोखेबाजी ज़रूर करेगा। शिवा के कवच पहने होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तभी उन्होंने शेरनग से अफजल खान पर हमला किया और उसके गुर्दे बाहर निकाल दिए। लिटरली शिवाजी ने अफजल खान की किडनी बाहर निकाल दी थी शेरनग के एक ही वार में। इसीलिए शिवाजी को पंडित चाणक्य जैसा चतुर और महाराणा प्रताप जैसा बहादुर कहा जाता है। इस सब के बाद उन्होंने बीजापुर पर धावा बोल दिया और आदिल शाह को फिर से पीटा। बीजापुर के 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और अफजल खान के 2 बेटों और एक ऑफिसर समेत हारे हुए सिपाहियों को कैद कर लिया गया। इसके बाद शिवाजी ने सैनिकों की जांच करवाई और उन्हें पैसा, खाना और तोहफे देकर वापस घर भेज दिया गया। तो देख रहे हैं आप, शिवाजी ने दुश्मन सैनिकों के साथ भी कितना अच्छा बर्ताव किया था। इस सब में 2 मराठा अफसरों ने शिवाजी को धोखा दिया था, उसी तरह शिवाजी ने उन्हें भी तोहफे से सम्मान दिया। यहाँ आप तोहफे का मतलब समझ गए होंगे, गद्दारी का नतीजा मृत्युदंड। शिवाजी का एक ही कहना था, अगर कोई अपना धोखा देगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जो कि होना भी चाहिए। औरंगजेब और शिवाजी का संघर्ष। शिवाजी से बार बार पिटकर आदिल शाह बोर हो चुका था, अब उसे चाहिए था कुछ नया। आदिल शाह ने अपनी बड़ी बेगम से कुछ करने को कहा जिससे उसकी जीत हो जाए। बीजापुर की बड़ी बेगम ने लेटेस्ट बने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद की भीख मांगी। औरंगजेब ने बड़ी बेगम की बात मान ली। औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.5 लाख की सेना लेकर जनवरी 1660 में शिवाजी को मारने के लिए भेजा। 1.5 लाख की सेना यकीनन काफ़ी बड़ी होती है और इसी सैन्य ताकत की मदद से शाहिस्ता खान ने पुणे पर अपना अधिकार कर लिया और शिवाजी के लाल महल पर कब्जा कर लिया। अब क्या शिवाजी शाहिस्ता खान को रोक पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए DR फैक्ट्स। उसके बाद शिवाजी ने पूरे 3 साल बाद अप्रैल 1663 में सिर्फ 400 लोगों की मदद से लाल महल पर हमला कर दिया। शिवाजी और ये 400 लोग बारातियों का भेष बनाकर किसी बारात में नाचते हुए लाल महल में घुस गए और बस आगे क्या था, शाहिस्ता खान की पिटाई। मौत को सामने देखकर शाहिस्ता खान भागने लगा, लेकिन शिवा कहाँ रुकने वाले थे। शिवाजी ने उस पर तलवार से वार किया जिसमें उसकी एक उंगली कट गई, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और पुणे के बाहर कहीं दुबक कर बैठ गया। शाहिस्ता खान की इस बहादुरी को देखकर औरंगजेब ने गुस्से में आकर अपने मामा श्री का ट्रांसफ़र बंगाल कर दिया। 4 सालों तक औरंगजेब ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन ना ही वो शिवा को हरा पाया और ना ही कभी पकड़ पाया। शिवाजी एक सेकुलर रूलर थे। उन्होंने कभी भी किसी को धर्म या जाति के आधार पर नहीं बांटा और ना ही कभी भेदभाव किया। यहाँ तक कि उनके बड़े बड़े मंत्रियों में मुस्लिम्स भी थे। धीरे धीरे शिवाजी ने 300 किले जीत लिए और 1 लाख की विशाल सेना खड़ी कर दी। वो संभाजी महाराज के लिए एक बेस रेडी कर गए जो कि शिवाजी के बेटे थे। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी का दर्जा दिया गया है क्योंकि भारत में सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण शिवाजी ने ही किया था। 50 साल की उम्र में शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को तेज बुखार के चलते रायगढ़ के किले में हुई थी। उनके गुजरने के बाद संभाजी महाराज ने भी वही शौर्य और ताकत का प्रदर्शन किया जैसे कि उनके पिता ने किया था। संभाजी महाराज ने 2000 की सेना को लेकर औरंगजेब की 9 लाख की सेना को इतना घुमाया और इतना पीटा कि औरंगजेब का संपूर्ण भारत को मुगल एम्पायर में बदलने का सपना ही रह गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजरने के 9 साल बाद 11 मार्च सन 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से मार दिया गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी मराठा साम्राज्य की नींव कमज़ोर नहीं पड़ी। संभाजी के जाने के बाद उनके बेटे छत्रपति शाहू ने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली और आगे आने वाले समय में मराठा साम्राज्य को बाजीराव जैसे वीर पेशवा मिले जिन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में क्रांति ला दी। श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को डूबने से बचाया और उसमें नई जान फूंक दी। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है।
बाजीराव ने शिवाजी के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मुगल साम्राज्य को जला के राख कर दिया। उन्होंने अपने ताकत के बलबूते मुगल साम्राज्य को पैरों तले रौंद डाला और लगभग पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहरा दिया। मुगलों को पीट पीट कर शिवाजी ने भारत का इतना भाग मराठा साम्राज्य में तब्दील किया था, लेकिन आगे चलकर वो साम्राज्य इतना विशाल हो गया। वो ऐसा वीर स्वाभिमानी हो जो मुगलों का जीना भारी हो, मुगलों की नाकों में दम कर दे। जीजाबाई वीर पुत जानी हो, वो हिंदवा पताका लहराए हो, भगवा का मान बढ़ाए हो। जो हिंदवा सूरज चमका दे, वो शिवाजी कहलाए हो। हरे रंग का सपना लेकर आया था अफजल इस माटी में, छत्रपति महाराज ने घुसा दिया भगवा उसकी छाती में। शिवाजी ने सौगंध दिलाई, इस माटी के लिए हम मर मिटेंगे। शीश कट जाए मंजूर है, पर मुगलों के आगे शीश ना झुकेंगे। जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? भगवा मिटाने वालों, कैसे सूरज चांद मिटाओगे? दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर, कहना जिमी कंस पर, त्यो मलिच वंश पर शेर शिवराज हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है, तो प्लीज़ यार इस मेहनत को सफल कर दो और वीडियो को दिल से शेयर कर दो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन दबा दो और साथ में लगा बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय भवानी।